का बहरान पैदा हो चुका है। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। सब लोग फारिग हो चुके हैं और जब गंदुम नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो ये आटा आवाम के दरमियान नहीं पहुंचेगा। हमें माफिया कहते हैं तो हमारी आप मिलें चेक कर लें कि हमने कहाँ गंदुम छुपा के रखी है, क्यों मिलें नहीं चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी मिलें खाली पड़ी हैं तो माफिया किस चीज़ के। पाकिस्तान फ्लोर मिल के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में आटे का बहरान पैदा हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा बहरान पैदा हो रहा है, हो चुका है। फ्लोर मिल खाली है। जरा कैमरामैन को कहूँगा घुमाए कैमरा, पूरा खाली है। मजदूर इस वक्त जो है वो फारिग हुए हैं। तो क्या सिचुएशन पैदा होने वाली है मुस्तकबिल में? मुस्तकबिल क्या बल्कि आज की क्या पोजीशन है, यही बता दें। मैं तो ये कहूँगा ये कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं कि इसको क्रिएट किया जाए। क्रिएट किया हुआ मसला, ये मसला कोई नहीं है। गंदम मौजूद है, सीज़न है फुल गंदम का। मार्च में सिंध की गंदम आ गई थी, अप्रैल में पंजाब की गंदम आ गई। उसके बाद गंदम मिलों को ना देना ये हुकूमत की सरासर ज़्यादती है और कुछ भी नहीं है। इस सीज़न में कभी शॉर्टेज नहीं होती है, मार्च अप्रैल मई से जून तक कभी शॉर्टेज नहीं होती है। आटे का रेट भी कम होता है, फसल भरपूर होती है। लेकिन हड़दर्मी है गवर्नमेंट की कि फ्लावर मिलर को गंदम ख़रीदने की इजाज़त नहीं है और जो मर्जी ट्रेडर ख़रीद ले, कोई भी ख़रीद के स्टॉक कर ले। मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ट्रेडर्स को, मिडल मैन को स्ट्रेंथन करना चाहती है, और वो फिर क्या करेंगे कि बाद में महंगे दामों गंदम हमें फ़रोख्त करेंगे और हम फिर महंगा आटा आगे आवाम को देंगे और हम बदनाम होंगे। तो ऐसी बदनामी हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमने अपना काम बंद कर दिया। हमारी मिलें बंद हैं। क्यों बंद हैं? कि हमारे पास गंदम नहीं है। गंदम होगी तो मिलें चलेंगी, आटा आएगा। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपनी हठधर्मी से बाज आ जाए। जो गंदम इंटीरियर सिंध में पड़ी है, मिलों को आमद उसकी आने दें, चेक पोस्टें हटा दें, फ्री कर दें उसको। आटे का रेट भी कम हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। अभी हुकाम में बाला को सोचना है कि वो कहाँ पे जा रही है, कौन उसके मुशीर हैं जो गलत मशवरे दे रहे हैं, उसको संभलना चाहिए। आमिर भाई, हुकूमत कह रही है कि जी ये फ्लोर मिल वाले हैं, ये एसोसिएशन वाले, ये खुद साख्ता बढ़ा रहे होते रेट। आप उनको माफिया कहते हैं, वो आपको माफिया कहती हैं, बीच में आवाम पिस रही है। तो इसमें जो गैप है उसको कैसे पूरा किया जाएगा? गवर्नर सिंध साहब ने कहा था मुझे सिर्फ 4 घंटे दे दें, मैं 4 घंटे में सारा आटा जो है वो पहुंचा दूंगा। उस बात में कितनी सदाकत है? उसमें सदाकत थी। गवर्नर सिंध इंटरवीन करेंगे आगे हुकूमत में, गलत पॉलिसियाँ उनकी सही करा देंगे। तो बिल्कुल गवर्नर साहब सही फरमा रहे थे, मैं उसकी बात से इत्तफाक करूंगा। अगर हमें माफिया कहते हैं तो हमारी आप मिलें चेक कर लें कि हमने कहाँ गंदम छुपा के रखी है, क्यों मिलें नहीं चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी मिलें खाली पड़ी हैं तो माफिया किस चीज़ के। माफिया होगा तो कुछ होगा ना हमारे हाथ में। हमारी जब मिलें खाली हैं, गंदम ही नहीं है, तो जो रॉ मटेरियल हमारा नहीं है तो कहाँ से आटा देंगे आवाम को? ये गलत परसेप्शन है। माफिया आजकल हुकूमत बनी हुई है। मतलब वो 4 घंटे की बात बिल्कुल सही है या खाली हवा वाली बात है? सही बात की है गवर्नर साहब ने, मैं अप्रीशिएट करता हूँ उनकी बात करो। और 4 घंटे का मसला है और हमारी गंदम 300 किलोमीटर दूर रोकी हुई है गवर्नमेंट ने। इंटीरियर से इनका फासला कराची से कितना है? 300 किलोमीटर। आज इजाजत दें, कल रात सुबह तक गाड़ियां गंदम की खड़ी होंगी और काम चल रहे होंगे हमारे सीधे। हमें तो पूरी कराची का यही हाल है, कहीं पर भी गंदम नहीं है, और जहाँ पर है वो कुछ काम कर रहे हैं। पूरे कराची का ये हाल है। कुछ 2-4 मिलों में गंदम होगी तो होगी, वरना 92 की 92 मिलें इसी तरह खाली मिलेंगी। आप जाके विजिट कर सकते हैं। आमिर भाई, आपने अपने रेट भी लगा दिए हैं, हालांकि महंगे दामों में जो है वो आटा फरोख्त हो रहा है। 1500 रुपए की, 1600 रुपए की बोरी 10 किलो की बेची जा रही है। मतलब जाहिर है इतनी महंगी बोरी बेचने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। तो ये कहाँ पर लेकर जाना चाह रहे हैं? क्या इसको अब क्या 2, 2.5, 3 हज़ार पे लेके जाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रही है? मुझे लगता है हुकूमत का यही अज़ाइम है कि मिडल मैन को फ़ायदा पहुँचाया जाए, उससे महंगी गंदम खरीदी जाए और महंगा आटा बेचा जाए, जिसको हम कंडेम करते हैं। हमने अभी तक भी अपनी जो कल तक भी जो सप्लाई दी है उसका रेट नहीं बढ़ाया, 128 रुपये किलो में ही सप्लाई किया। अब आगे मिडल मैन के पास जब आटा जाएगा तो वो अपने मुंह मांगे दाम बेचेगा, क्योंकि आटे की शॉर्टेज शदीद हो गई है मार्केट में। हम रेट बढ़ाने के हक में बिल्कुल किसी सूरत में नहीं है, क्योंकि पिछले साल गंदम का रेट था 5,500 रुपये, इस दफ़ा गंदम का रेट हो गया 10,000 रुपये। इतना सरमाया इन्वॉल्व करके हम कहाँ से लाएंगे इस कारोबार के लिए? हम कभी नहीं चाहेंगे कि रेट बढ़े। चीज़ का रेट बढ़ना चीज़ का जो है कारोबार को तबाह करने के मुतरादिफ होता है। आमिर भाई, आखिरी सवाल मैं करूंगा। लोग कहते हैं कि जी ये जो किल्लत हो रही है आटे की, सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ज़मीनों के ऊपर सोसाइटियां बना रहे हैं। जब आपके पास ज़मीनें ही नहीं बचेंगी तो फिर आटा की पैदावार कहाँ से होंगी? हम देख रहे हैं दीगर ममालिक में वो रेगिस्तान के ऊपर तजर्बा कर रहे हैं, गंदम का उगाने का कामयाब तजर्बा कर रहे हैं, और हमारे पास जो सोने की ज़मीन है वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं। और तो फिर क्या बनेगा हमारा? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है, मैं अप्रीशिएट करता हूँ आपकी इस बात को। और ये हो रहा है हमारे पंजाब में। पानी की जहाँ कमी होती है थोड़ी सी, 1-2 साल वो ज़मीन काट के उसको कॉलोनी बना दिया जाता है, हालांकि इंतहाई गलत है। हमें डैम बनाने की ज़रूरत है। इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे मुल्क में मौजूद है
और जो समझदार मुल्क होते हैं वो अपनी ज़मीनों को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब जैसे लोग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तजर्बात कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। दुबई में जो है कल्टीवेशन शुरू हो गई है, ड्रिप फार्मिंग शुरू कर दी है। हमारे मुल्क में ज़रूरी ज़मीनें तबाह कर रहे हैं कॉलोनियों के नाम पे, और ये बहुत गलत है। हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। इस पे ज़राअत पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में चारों मौसम हैं, हर तरह की फसल होती है, हर तरह का फल होता है। अरबों रुपए हम एक्सपोर्ट करके इससे बना सकते हैं। जो हम आज भीख मांग रहे हैं IMF से, हम खुद ही अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके, अपनी ज़राअत को एक्सपोर्ट करके ज़र मुआवजा कमा सकते हैं। हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए इस बारे में। बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर हैं। और यहाँ पर इस फ्लोर मिल की सूरत हाल आपके सामने, वो बेचारा देखिए झाड़ू लगा रहा है खाली। आटे की, चूंकि गंदम है नहीं तो ये पूरा गंदम से भरा होता है, लेकिन अभी गंदम नहीं है। अब जाहिर है जब गंदम की शॉर्टेज होगी तो यकीनन तौर पे जो है वो इसके असरात अवाम पर जाकर नमूदार होंगे। इसके नताइज बड़े मनफी आने वाले हैं। चूंकि गवर्नमेंट अपने स्टेटमेंट दे रही है, फ्लोर मिल एसोसिएशन की कहानी आपने सुन ली है, मगर इस पूरे सिनेरियो में अवाम पिसने वाली है, और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो मुस्तकबिल में होने वाला है। आपने आम के बागात जितने भी हैं वो सारे खत्म हो रहे हैं। हम सोसाइटियां बना रहे हैं, कॉन्क्रीट के जंगल हम बना रहे हैं, साथ ही साथ जितनी भी जरखेज जमीनें हैं हम उसको खत्म करके कॉन्क्रीट के जंगल बनाकर बेच रहे हैं। तो ये बिकने के बाद वापसी जरई जमीन नहीं बना सकते। एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है हमने, या तो हम कॉन्क्रीट का जंगल खा लें, या फिर हम जो है वो जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई हैं वो हम खा लें। तो ये बड़ा सिचुएशन इस वक्त जो है वो हुकूमत को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो जमीनें अल्लाह ने हमें नेमतों के तौर पर दी हुई है, जिससे हम अपनी पेट के लिए जो है वो यानी कि जो नेमतें हम अल्लाह की तरफ से खा रहे हैं, हम